Good morning, dear students. Today I am going to start your next chapter, that is light. बेटा लाइट आपको पता है दैट इज़ अ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, जो हमें सन से मिलती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस पेज. हमें क्या दिख रहा है दैट देयर इज़ अ मोनूमेंट ताजमहल, और इन द वाटर वी आर सीइंग देयर रिफ्लेक्शन, जो हम कहते हैं परछाई. सो पिक्चर इन द वाटर सोर्स जो हमें दिखाई दे रही है दैट इज रिफ्लेक्शन. सो इन दिस पार्ट ऑफ चैप्टर वी विल रीड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन. इन क्लास 6 हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर ये किया था, और इसमें देखा था कि क्या चेंजेस आते हैं मिरर में ड्यू टू लाइट बाय द मिरर. तो हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शाइनी पॉलिश्ड सरफेस से, जैसे चम्मच है उससे, दैट इज़ अ रेगुलर. मीन्स अगर सरफेस स्मूथ है और उसके ऊपर लाइट गिरती है बेटा, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिवर्ट होएगी, वापस जाएगी. सो दैट इज़ नोन एज regular reflection. Okay, if our surface is non polished और रफ सरफेस है और उससे कोई लाइट आकर वापस जाती है, टकराती है, तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज डिफ्यूज्ड. व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन शाइनी नॉन पॉलिश्ड सरफेस, दैट इज नोन एज diffused. So reflection is of two type, regular or diffused. Regular, when the smooth surface is there, the reflection through that surface is known as regular, and the diffused is when the surface is rough, then there is the diffused reflection. Then beta here is the activity. So in this activity क्या दे रखा है, जो इमेज होती है वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड एज फार बिहाइंड. अगर हमारे पास मिरर प्लेन है, प्लेन मिरर मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन योर होम, जिसमें आप अपना फेस देखते हो, जो मिरर होता है दैट इज अ प्लेन मिरर. उस मिरर के अंदर बेटा अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो उतनी ही हाइट का बनेगा जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है. इमेज भी उतनी ही दिखेगी आपको. जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो, इमेज भी आपको मिरर के अंदर उतनी ही दूर दिखाई देगी. सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. इट इज़ अ वर्चुअल इमेज. जो इमेज होती है वो टू टाइप की होती है. वन इज़ वर्चुअल, वन इज़ जो है हमारे पास दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, विच ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है. बेटा 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज. एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इमेज इज़ नोन एज वर्चुअल. तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है बेटा दैट इज़ वर्चुअल. एक इरेजर लो, शीट ऑफ पेपर, फिगर बनाओ और प्लेस कर दो इसको इरेजर हैविंग दिस फिगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो हमें डिफरेंट जो है पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमें क्या दिखेगा, अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड इन द इमेज. तो ये जो इमेज होती है वो डज नॉट अपीयर अप साइड, डाउन एंड ऑलवेज अपराइट. सीधी दिखती है. क्यों दिखती है बेटा सीधी? क्योंकि बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा इरेक्ट दिखती है. आप पेंसिल को खड़ा करके देखो मिरर के सामने, वो इरेक्ट दिखेगी. आप खुद खड़े होकर देखते हो, आप भी इरेक्ट दिखते हो. सो दैट मीन्स जो करेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, हमेशा सेम साइज की बनेगी एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी. इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी. ओके, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स एंड दे विल शो द लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन बेटा, आप मिरर के सामने अपना हाथ रखो, आपको सेम ऐसा हाथ लगेगा जैसे दूसरी तरफ से इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ढक रहा है. सो इट मीन्स आप लेफ्ट हैंड रखते हो तो आपको वहाँ से राइट दिखेगा. तो लेफ्ट का राइट आर लिखकर नोटबुक पर और उसको मिरर के अंदर देखो, आपको वो इन्वर्टेड दिखेगा. लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट. सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. नेक्स्ट बेटा हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो वो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है
दैट फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रिफ्लेक्ट ना हो बेटा तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ नेसेसरी। ठीक है, सो हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, एक पॉलिश्ड सरफेस लिया मिरर, और मिरर के ऊपर हमने क्या किया, एक लाइट सीधी रे से हमने टॉर्च से लाइट को डाला। आप देखोगे बेटा शीशे से टकराकर वो दीवार पर आपको एज इट इज़ लाइट दिखाई देगी। अगर आपने वहाँ पर डाला है लेकिन वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगी। सो इट मीन्स, सो इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे आप कई बार बैठ के खेलते भी हो अपनी वॉच से अपनी फ्रेंड के फेस पर लाइट को, आप उसको लाइट उसके ऊपर डालते हो। सो दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन, कि वो सरफेस से टकराई और टकरा कर आपको उसी डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, उसका रिफ्लेक्शन आपको शो हो रहा है। सो दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सो देखो, जो रे आ रही है, मान लो हम टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं मिरर पर, तो वो लाइट होगी रिफ्लेक्ट, दैट लाइट इज इंसिडेंट रे। व्हाट इज कॉल्ड दैट, इंसिडेंट रे। फिर मिरर से टकरा कर जहाँ पर हमें वो दिखाई देगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे इंसिडेंट, टकरा कर जो हमें दिखाई देती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्केल से, जैसे दैट इज नॉर्मल रे। ओके, तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे बेटा, उसको आई से शो करेंगे। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज आर रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके बेटा, सो नाउ the point of incidence is that point on the surface of the mirror where the incident, point of incidence क्या होता है, जहाँ पर incident ray आती है, and the line perpendicular जो जाती है that is the reflected ray। ठीक है, और नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वही इंसिडेंट रे और टकरा कर जो वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बेस है बेटा जहाँ पर वो आ रही है और फिर जा रही है टकराने के बाद, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ plane of incidence, the plane defined by the incident ray and the normal ray and the point of incidence। बेटा जहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों रे मिल रही हैं, लुक एट दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ओके, जहाँ पर लाइट आ रही है दैट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और जहाँ पर टकरा कर जा रही है दैट इज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। नेट हेयर इज गिवन द एक्टिविटी। आप क्या कर सकते हो बेटा, एक कार्डबोर्ड को राउंड करो, 2 कार्डबोर्ड लो, राउंड करो। अब क्या करो, एक कार्डबोर्ड को लेकर सामने मिरर रखो, ठीक है, और मिरर से थोड़ी सी दूर, जैसे इसमें शो कर रखा है उतनी दूर पर कार्डबोर्ड जो आपने राउंड किया हुआ है उसको लो, और उसके अंदर से टॉर्च से रोशनी डालो। आप देखोगे कि सेम उसी एंगल से अगर एक और आप कार्डबोर्ड दूसरी तरफ रखते हो मिरर के सामने, आपको सेम उसी डायरेक्शन से लाइट आती हुई इसमें शो होगी। मीन्स जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। सो विच प्रूव्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ लॉस रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। द 2 लॉज बताते हैं हमें। फर्स्ट जो है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्ट रे आर लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बेटा तीनों एक प्लेन में ही लाई करते, एक ही पॉइंट से निकलती हैं। सेकेंड ला है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमने अभी अभी ऊपर एक्टिविटी से इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन ऑफ इमेज में क्या रोल प्ले करते हैं। दिस इज़ द मिरर बेटा, और ये
मिरर जो है सन से लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद दैट इज़ इंसिडेंट रे और टकरा कर ये जा रही है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर हम इसकी इमेज पानी में देखें या हम इसको मिरर के बिहाइंड की कैसे बनती होगी, इसी रे को एज इट इज़ आगे इमेजिनरी लाइन में मिला दो और जहाँ पर ये तीनों रेज आपस में मिलेंगी वहीं पर हमारी क्या बनती है, इमेज। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे कंसीडर करो, यहाँ से इंसिडेंट रे के लेके आओ दैट इज़ ए, फिर ये टकरा कर जाएगी दैट इज़ पी, इन दोनों के बीच में नॉर्मल ड्रॉ होगा दैट इज़ एन, अदर लाइन दैट इज़ एन डैश हो जाएगा बी दैट इज़ गोज टू क्यू, इन बिटवीन दोनों के बीच को अलग करेगी दैट इज़ एन डैश, ए को आगे बढ़ाओ, ओ को आगे लेकर जाओ, क्यू को आगे लेके जाओ, दोनों एस डैश पर मिलेगी जहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेज। सो दिस इज द एंगल दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये क्या प्रूफ करता है बेटा, जितनी दूर पर हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर हमारी क्या बनेगी, इमेज। दूसरा, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नाउ नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट बेटा, ये जो इमेज ऊपर जो बनेगी दैट इज़ रियल, और जो हमने इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ की है जो हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रही दैट इमेज इज़ वर्चुअल। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म्ड करी है हमारी बिहाइंड द मिरर दैट इज़ वर्चुअल। A virtual image is thus image that appear to be formed through an apparent intersection of the reflected ray। apparent का मतलब होता है जिसको हमने फील किया है, इमेजिन किया, ना कि वो एक्चुअल में है। देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। लुक एट, देखो यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, हमने इसको इमेजिन किया है, आगे इसको लेकर गए हैं। नाउ बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मिरर, अगर इमेज एक्चुअली में इंटरसेक्शन होने से बनी है रिफ्लेक्टेड रेज से, तो दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज। नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेजेस। It is interesting to note that the rays reflected by one mirror can get reflected again if they are incident on one another mirror. So this fact is used to obtain more than one image, multiple images. आप सबने मूवी देखी होगी दैट इज़ ऑफ अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, इट्स ऑफ हेरा फेरी। आपने देखा है कि वो एक टेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, और वो जो अक्षय कुमार है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इन विच मिरर ही हैज़ टू एंटर, वेयर इज़ द डोर, बिकॉज ही कैन नॉट असेस द मिरर। वो जहाँ भी जाता है उसको यही लगता है कि देयर इज़ अ डोर, बट एक्चुअली देयर वाज प्रेजेंट अ मिरर, और वो उसको मल्टीपल इमेजेस शो करते हैं। सो दैट जो आइडिया है प्लेन मिरर को अलग अलग एंगल्स पर जोड़ कर रख देना, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल इमेजेस। सेम एज इन द स्ट्रक्चर गिवन है, जो मल्टीपल मिरर आर देयर इट मीन्स मल्टीपल इमेजेस आर देयर। तो ये जो आइडिया है बेटा मल्टीपल इमेजेस का, ये यूज़ किया जाता है कैलाइडोस्कोप में। तो जो कैलाइडोस्कोप है वो हेल्प करता है ब्यूटीफुल पैटर्न, उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ डाल देते हैं, टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ डाल दी या हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिए ऐसे हमने, तो ब्यूटीफुल पैटर्न अरेंज करता है, जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न। डू यू नो, देखो जो प्लेन मिरर होता है वो शो करता है फुल इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट। हाउएवर टू सी द फुल इमेज ऑफ योर सेल्फ यू नीड ए प्लेन मिरर हाफ ऑफ योर हाइट। प्लेन मिरर जो है फुल इमेज दिखाता है लार्ज ऑब्जेक्ट की, लेकिन अगर आपको अपनी पूरी हाइट की इमेज देखनी है तो जो मिरर है वो आपको हाफ ऑफ योर हाइट क्या है, एनफ है। व्हेन ए प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद स्पीड यू स्पीड से कोई प्लेन मिरर की तरफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज जो है वो मूव करेगी विद द स्पीड टू यू इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मिरर। मीन्स यू से जा रहा है तो वो आ किससे रही है, डबल स्पीड, दैट इज टू यू। ओके, नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं बेटा हमारे पास, कोई भी आप स्पून उठा लो,
बॉल है, बॉल को कलर कर दो वाइट कलर से या मिरर वाले कलर से, शाइनी कलर से, बॉल बन जाएगी मेटालिक। जो रिम्स होती है साइकिल के ऊपर, जो घंटी लगी हुई होती है, बेल, राउंड शेप की कोई भी, वो सारे स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो दिस इज़ द केस ऑफ द प्लेन मिरर, जब आपको सेम साइज़ की इमेज मिलती है। ठीक है, और अगर हम स्पून को देखें तो अंदर से ये होती है कर्ड सरफेस और बाहर से होती है स्मूथ सरफेस। तो अलग अलग बिहेव करते हैं सरफेसेस। प्लेन रिफ्लेक्टेड एज अ प्लेन मिरर, कर्ड मिरर बिहेव एज अ कर्ड मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है उसकी दो सरफेस होती हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। अब आपको देखना है कि कौन सी कनकेव है कौन सी कन्वेक्स। जिस साइड से आप स्पून से खाना खाते हो वो इनर साइड है, तो दैट इज़ अ इनर साइड, दैट इज़ कनकेव। केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर जा रहे हो, डोर। और जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है बेटा, दैट इज़ कन्वेक्स। ओके, सो द सेक्शन व्हेन यू कट अ सिल्वर लेयर टू गेट ए कनकेव मिरर इनसाइड एंड द आउटसाइड लेयर, दैट इज़ अ कन्वेक्स। यूज्ड टर्म देखो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेरिकल मिरर होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो पूरी स्फीयर आपको गिवन है सरफेस, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। लुक एट हियर, ऊपर से लेकर नीचे तक जो स्फीयर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो बेटा, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो क्या है, देखो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। जिसका मिरर गिवन एक पार्ट है, गिवन इसके अंदर देखो, दिस इज P to F towards this, that is the, क्या है ये हमारे पास जो पूरी लाइन है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो स्फीयर, जो गिवन मिरर जिसका पार्ट है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन द पोल, पोल इज द मिड साइड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P. It is a central point of the section of a part is used for making the given spherical mirror. Next is principal axis, spherical mirror, जहाँ पर मिलते हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों। नेक्स्ट है बेटा नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर के अंदर कोई पॉइंट जो सिंपली ज्वाइन करता है मिरर को, सरफेस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, या अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। नेक्स्ट है फोकस, जहाँ पर पूरी लाइट फोकस होती है आकर, दैट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो ऑल द रेज अपीयर टू मीट और डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, जहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ से क्या होती हैं वो डाइवर्ज, फैलती हैं, दैट इज नोन एज फोकस। फोकल लेंथ, पोल ऑफ द मिरर और फोकस जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू प्रूव दैट देर इज़ अ वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन द फोकस लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो रेडियस है वो होल, जहाँ पर वो पूरा रोटेट कर सकता है मिरर का जो पार्ट है, और जो फोकस है वो उसका हाफ होता है, तो F इज इक्वल टू R/2। तो दिस मीन्स जो फोकस है वो सिचुएटेड होता है मिड वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब देखो ये एक एक्टिविटी कर रखी है। पुराने टाइम में क्या करते थे, जंगलों में लाइट वगैरह जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, पहले तो वो पत्थर को रगड़ते थे आपस में। उससे भी पहले कोई भी मिरर ले सकते हैं और सन के सामने उसको बिल्कुल सीधा रखो, सन की रेज वहाँ से टकरा कर पेपर पर जहाँ पर इकट्ठा हो रही है वहाँ पर कुछ पत्तियाँ रख दो, वो जलना शुरू कर देंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट फोकस हुई है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो मीन्स जो मिरर है दैट इज गोइंग टू बी द फिनोमिनन विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।